हमारे देश में एक कहावत है कि दुनिया भले ही चाँद सितारे पर पहुंच गई हो, लेकिन इंसान की जो सोच होती है वह सिर्फ घुटनों तक ही सीमित हो जाती है। आज की घटना में इसी का सेम टू सेम घटना ही हो जाता है कि एक लड़की इस दुनिया को छोड़कर इसी तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद ना कोई सोच पाता है, ना कोई समझ पाता है आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ता है लखनऊ, और ठीक उसी का एक थाना लगता है गोसाईगंज, और उसी का एक गांव पड़ता है चमरतलिया गांव। मैं बात कर रहा हूं 10 मई 2020 का दिन होता है, तो वही सुबह का टाइम होता है। तो चमरतलिया गांव का एक व्यक्ति होता है जो उसी समय होता है खेत की तरफ अपने जाने लगता है। तभी वहां पर कुछ देर चलता है तो वहां एक पेड़ होता है, उसी के नीचे जो होता है एक लकड़ी गिरा हुआ था। वह व्यक्ति उस लकड़ी को उठाने लगता है, तभी उसकी नज़र जो होता है उसी लकड़ी के नीचे एक कंकाल पर पड़ती है, और तुरंत ही वह व्यक्ति तुरंत ही चौंक सा जाता है। चौंकने के बाद वह समझ जाता है कि यह जो कंकाल है किसी इंसान का है, इसीलिए तुरंत ही अपने गांव की तरफ भागता है। गांव को खबर देता है तो गांव वाले जो होते हैं तुरंत ही उस व्यक्ति के साथ मिलकर उसी पेड़ के पास पहुंचते हैं। तो काफ़ी लोग उस कंकाल का मुआयना करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने ही नज़दीक पुलिस थाने उसी समय गोसाईगंज में फ़ोन कर देता है, और जैसे ही गोसाईगंज के थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय प्रताप सिंह को यह खबर लगता है, तुरंत ही अपने 2 कांस्टेबल सहित जो होते हैं लेकर उसी घटना पर पहुंचते हैं। घटना पर पहुंचते देखते हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ, उस भीड़ को हटाते हैं। हटाने के बाद वहां जो होते हैं उस कंकाल के पास पहुंचते हैं, उस कंकाल का काफ़ी अच्छे से बारीकी से मुआयना करते हैं। वह समझ जाते हैं ज़रूर या सोची समझी साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस इस तरह पंचनामा करने लगती है कि आसपास छानबीन भी शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर एक लेडीज चप्पल मिलता है और एक अर्ध जली हुई पर्स मिलता है। पुलिस उसको कब्जे में लेती है और समझ जाती है ज़रूर लेडीज़ का किसी कंकाल है। अब पुलिस तुरंत जो होती है उन लोगों से पूछने लग जाती है क्या यहाँ पर कोई महिला गुमशुदा है। वहाँ के लोग जो होते हैं तुरंत ही मना कर जाते हैं कि साहब हमारे तो गाँव की कोई ऐसी महिला नहीं है जो गुमशुदा है। पुलिस जो होती है तुरंत उसी समय उस कंकाल और उस पर्स और साथ में कुछ जो साक्ष्य मिले थे उनको तुरंत ही अपने नज़दीकी जिले में जितने भी थाने होते हैं सब में सर्कुलेट करा देती है। सब में सर्कुलेट कराने के बाद पुलिस अब इस केस को छानबीन करने के लिए लग जाती है। तभी पुलिस के ही कुछ ही घंटों बाद मोबाइल पर एक घंटी बजता है। वह घंटी खुद ही गोसाईगंज के ही होते हैं प्रभारी, और उसी समय जो होते हैं फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कांस्टेबल रिसीव करते हैं, उनसे बोलने लग जाते हैं। गोसाईगंज थाने के ही एक चार सराय गाँव पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं बंसी लाल, और उन्हीं की अपनी ही बेटी होती है रोशनी, जिसकी उम्र होती है 19 से 20 साल के आसपास। वह अपने ही थाने 4 मई 2020 को अपनी बेटी का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाने आए थे। वह कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी बेटी कल सुबह से ही निकली, लेकिन वह शाम तक लौट के नहीं आई, और ना जाने कहाँ बिना बताए वह चली गई। और पुलिस जो होती है उसी समय गोसाईगंज में उस लड़की की गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब जैसे घटना स्थल पर इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि बंसी लाल की बेटी जो होता है रोशनी आज से ठीक 6 दिन पहले गायब है, तुरंत ही उसी समय उसी घटना स्थल के कांस्टेबल द्वारा उसी समय अब चाँद सराय के ही गांव में एक टीम भेज देती है। चाँद सराय के गांव में बंसी लाल ही गांव में मौजूद होते हैं। उनको सूचना दिया जाता, बंसी लाल तुरंत ही कांस्टेबल को लेकर उसी घटना पर पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं तो वह चप्पल और साथ में पर्स देखकर तुरंत ही पहचान जाते हैं क्या तो हमारी बेटी रोशनी है, और वहीं पर जो था चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस जो होती है उनसे काफ़ी पूछताछ करती है और कहने लग जाती है कि आपकी बेटी किससे क्या किसी का रंजिश था। बंसी लाल कह देते हैं कि साहब हमारी बेटे हैं कि साहब हमारी बेटी का किसी से कोई रंजिश नहीं था। अब पुलिस जो थी बंसी लाल से कुछ ज़रूरी पूछताछ करने के बाद जो होता है उस कंकाल को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए बंसी लाल के ही तहरीर पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती। हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद इस केस को काफ़ी कड़ाई से जो था छानबीन करना शुरू कर देती। काफ़ी बड़े लोगों का इस केस के सुलझाने में
हाथ भी होता है। बड़े लोग काफ़ी प्रेशर मारते हैं, तभी वहाँ के सब इंस्पेक्टर जो होते हैं गोसाईगंज के, उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द कर दिया जाए, जिसकी वजह से पूरी टीम इस घटना के खुलासे के लिए लग भी जाती है। तभी पुलिस की जो टीम होती है रोशनी का मोबाइल नंबर लेती है। उसी का मोबाइल नंबर लेने के बाद जब कॉल डिटेल निकालती है तो उसी कॉल डिटेल में उसी चमतरिया गांव का रहने वाला शिवम होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होता है। अब पुलिस जैसे ही लास्ट कॉल का जो डिटेल होता है पुलिस के सामने आता तो चौंक जाती है। इसी बिना पर पुलिस की टीम जो होती है अब बंसी लाल की तुरंत ही कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने पर उनसे पूछताछ शुरू कर देती है कि आखिर यह शिवम है कौन जो चमतरिया गांव का रहने वाला है। बंसी लाल तुरंत ही कह देते हैं कि साहब, हमारी बेटी और वह जो होता शिवम का जो रिश्ता होता है इन दोनों का पूरी तरह से रजामंदी के साथ तय हो गया था, लेकिन शिवम ने कुछ कारण से हमारी बेटी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसी बीच हमारी बेटी रोशनी और साथ में शिवम के बीच कई दिन पहले शिवम से अनबंध हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता और जो होता है रोशनी के बीच किस बात कर आना बानी हुए थे। और पुलिस उसी समय जो होता है अब तुरंत ही शिवम के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है। और जैसे ही कॉल करती है तो पता लगता है शिवम का जो मोबाइल नंबर होता है वह स्विच ऑफ बताता है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय बंसी लाल से एक और बात पूछ रखी थी कि आखिर क्या तुम्हारी बेटी जो होती है रोशनी के पास कोई और मोबाइल था? तो बंसी लाल तुरंत ही कह बैठते हैं कि साहब, हमारी बेटी के पास तो एक उसका अपना खुद का मोबाइल था जो ठीक शादी तय होने के बाद ही शिवम ने उसको गिफ्ट किया था। लेकिन पुलिस जो होती है तुरंत जानना चाहती है कि आखिर इस समय रोशनी का मोबाइल है कहाँ। इसीलिए पुलिस तुरंत अब जो होती है रोशनी को मोबाइल नंबर को तुरंत ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। ट्रेस करती है तो काफ़ी जो होती है मेहनत करती है कि रोशनी के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तभी पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है। और घटना से लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन बीतने के बाद 16 मई को ही पुलिस को जो होता तुरंत ही सूचना मिलता है कि इस समय रोशनी का जो मोबाइल है उसी मोबाइल में एक सिम लगा है जो अभी ऑन हुआ है। और जैसे ही पुलिस सूचना पाती है तो उसकी सूचना के तहत पता भी चल जाता है कि उस मोबाइल में खुद शिवम का ही नंबर जो होता है ऑन बता रहा है। अब पुलिस का जो शक का जो सुई होता है पूरी तरह से जाकर अब शिवम के ऊपर टिक जाता है। हो ना हो शिवम ही सारे गुनाहगार का ही कातिल है। अब पुलिस जो होती है उसी समय पूरी टीम को लेकर चमतरिया गांव में धावा बोल देती काफ़ी जाल बिछाती है। जाल बिछाने के बाद किसी के सहारे जो होता है शिवम पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जब चढ़ता है पुलिस के हाथ तो पुलिस जो होती है तुरंत ही उसको अपने ही थाने गोसाईगंज ले आती है। लाने के बाद पुलिस के सामने बिना किसी दबाव के होता है शिवम पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि शिवम जो होता है कोई ऐसा सातिर मुजरिम था नहीं कि पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है इसे सुनने के बाद लोगों को तो ऐसा लगता है कि सांप सा सूंघ गया होता है। असल में उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ और ठीक उसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ता है गोसाईगंज और उसी का एक गाँव लगता है चांदसरा। वहीं के रहने वाले होते हैं बंसी लाल। उनकी एक अपनी बेटी होती है और वह होती है रोशनी। रोशनी जो होती है उस समय उसकी उम्र होती है लगभग 18 से 19 साल के बीच। रोशनी जो होती है पढ़ने में काफ़ी तेज तर्रार भी होती है और पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ और अपनी माँ के साथ गृहस्थी में हाथ बटाने भी लगती है। लेकिन जैसे ही बंसी लाल को लगने लगता है कि हमारी बेटी जो होती है अब शादी के दहलीज पर पहुँच गई है, इसीलिए बंसी लाल जो होते हैं अपनी बेटी के लिए लड़का तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तलाशी करते करते लगभग उनको कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन बंसी लाल के मुताबिक उनके लड़की के मुताबिक उनको लड़का नहीं मिल पाता। इसीलिए काफ़ी अपने आप को हताश समझ लगते हैं। तभी जो घटना से 3 महीने पहले जो होता है बंसी लाल के अपने ही एक करीबी रिश्तेदार होते हैं। उनको तुरंत ही उसी चमरतरिया गांव के रहने वाले होते हैं राजू, उन्हीं का बेटा होता है शिवम। जैसे उनको बताते हैं तुरंत ही अब जो होते हैं उसी समय बंसी लाल जाते हैं राजू के घर। परिवार वाले शिवम के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। पता चलता शिवम जो होता है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो काफ़ी सुडौल भी है और देखने में काफ़ी जो होता है चाल स्वभाव का भी अच्छा है। और जैसे ही बंसी लाल को पता चलता है तुरंत ही बंसी लाल शिवम को देखकर उसी समय अपनी बेटी को दिखाकर रिश्ता पूरी तरह से तय कर देते हैं। तय करने के बाद दोनों जो होते हैं पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं। इधर जो होता है कुछ दिन वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद शिवम को लगने लगता है कि हमारी सबसे खूबसूरत अगर पत्नी बनेगी तो वह कोई और नहीं बनेगी रोशनी, क्योंकि रोशनी अगर शिवम के घर में आती तो उसकी पूरी तरह से घर चहक जाता। इसीलिए जो होता है समय जो होता है रोशनी के हाथों में कोई मोबाइल नहीं होता। इसीलिए जो होता है शिवम एक नया मोबाइल लेता है। मोबाइल लेने के बाद रोशनी को गिफ्ट कर देता है और जैसे ही रोशनी मोबाइल पाती है उसी समय काफ़ी खुश हो जाती है। खुश होने के बाद जो होता है उसी दिन से अब अपने मोबाइल में नया सिम लगाकर
वह शिवम से बात करना शुरू कर देती है। इनकी बात का सिलसिला जो होता है धीरे धीरे यूँ शुरू हो जाता है कि दोनों बिना एक दिन बात करे नहीं रह पाते, लेकिन धीरे धीरे इनका जो होता है मिलना जुलना भी चालू हो जाता है। कहीं गाँव के बाहर जाते, कहीं होटल में जाते, कहीं पार्क में जाकर अपना दोनों जो होते हैं वहाँ पर जाकर अच्छे से माहौल बिता लेते हैं। यही सिलसिला धीरे धीरे इनका चलना शुरू हो जाता है। इसी बीच शिवम का एक अपना करीबी दोस्त होता है। वह दोस्त एक दिन शिवम के कानों में भर देता है कि जो होता है रोशनी का ही गांव के साथ लड़के के साथ संबंध चल रहा है। और जैसे इस बात को वह सुनता है, शिवम उसी समय भन्ना जाता है। भन्नाने की अवस्था में तुरंत ही रोशनी को फ़ोन लगा लेता है। वह कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ जो लड़का है उसका हमें नाप बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोशनी कहने लग जाती है कि हमारा किसी से रिलेशन नहीं चल रहा है, ना कोई चक्कर है। लेकिन जैसे यह बात शिवम सुनता है, शिवम उसी समय अपने दोस्त की बातों में विश्वास कर लेता है। उसके बाद को रट्टा लगाकर बैठ जाता है। उसी दिन से शिवम जो होता है जैसे ही रोशनी कॉल करती तुरंत उसको काट देता। लेकिन कैसे न तैसे थोड़ा अगर बात करता तो उसी भी गुस्सा होकर रोशनी से झगड़े तकरार कर लेता। रोशनी को लगने लगता कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो हमारे परिवार वालों को, हमारे पिता का कहीं इज्जत नहीं बचेगा। इसलिए रोशनी जो होती है उसी समय अपने घर से निकलकर जो होता है चमरतलिया गांव पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उसके ही बगल में जाकर वह जो होता है शिवम से मिल लेते। शिवम को काफ़ी समझाती बुझाती है, लेकिन शिवम जो होता है अपनी बात पर रट्टा लगाकर बैठ जाता। वह कहने लगता है हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, इसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़ जाए, चाहे जिसका भी तुम साथ दिला दो। इसी बात को लेकर रोशनी जो होती है काफ़ी बार शिवम से जो होता है अपनी शादी के रिश्ते की बात करने के लिए लोगों से मन्नतें करता है, लेकिन लोगों की ना बात मानकर जो होता है शिवम अपने बात पे अड़ जाता है। इसी बीच जो होता है रोशनी को जब लगने लगता है कि हमारी इस शादी टूटने की वजह से कहीं परिवार में इज्जत नहीं बचेगी, तभी एक दिन मौका निकाल कर घटना से ठीक 2 दिन पहले ही रोशनी जो होती है शिवम के पास जाती है। उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे हम तुम्हारे ऊपर जो होता है तुरंत ही शोषण का आरोप लगाकर तुम्हें जेल के अंदर डलवा देंगे। और यही धमकाती हुई बात जो होती है तुरंत ही रोशनी अपने घर चली आती है। आने के बाद शिवम उस समय सोचकर काफ़ी रात भर सो नहीं पाता। इसीलिए जो होता है तुरंत ही अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए शिवम एक काफ़ी खतरनाक फैसला लेता है। वह फैसले के तहत जो होता है उसी समय शिवम 4 मई 2020 का दिन होता है। वही दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में शिवम जो होता है रोशनी के पास फ़ोन करता है। वह कहने लग जाता है कि आज हम तुमसे मिलना चाहते हैं, अपने रिश्ते की बात और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे रोशनी इस बात को सुनती है, सुनने के बाद वह खुशी से उछल पड़ती है। इसलिए बिना किसी घर को बताए तुरंत ही अपने साधन से उसी चमरतलिया के उसी जंगल में पहुंच जाती है। और शाम का पूरा माहौल होता है। तो वह जो होता है शिवम जैसे ही अब रोशनी को देखता, देखने के बाद तुरंत ही उससे दोबारा शादी का जिक्र छोड़ देता। वह कहने लगता है कि जो लड़की झूठी हो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। इसी बात को लेकर रोशनी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। इसी बीच वहीं दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं और शिवम जो होता है अपने दोनों हाथों से जो होता है वहीं पर रोशनी का गला घोंटकर हत्या कर देता। हत्या करने के बाद तुरंत ही रोशनी के शरीर पर जितने भी कपड़े होते हैं सबको अपने कब्जे में लेता है। रोशनी का मोबाइल जो होता है कब्जे में लेकर उसका सिम जो होता है तोड़ के वहीं पर फेंक देता है। तुरंत ही वह अपने घर आ जाता है। आने के बाद पूरी रात अपने घर काफ़ी आराम से सोता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे यह सच्चाई जो होता है शिवम के द्वारा आता है। इसी बिना पुलिस की जो टीम होती है वह रास्ते में उपयोग की गई बाइक शिवम की और साथ में उसके कपड़े जो होते हैं अपने कस्टडी में लेते। कस्टडी में लेने के बाद इन्हीं सबूतों के बिना पर पुलिस जो होती है शिवम के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।